बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वो ज़ात पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और हज़ार हार रहमतें और करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और उनकी आल औलाद पर। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी वीडियो है ताज़ीरत पाकिस्तान का दफ़ा नंबर 98, फ़ातरुल अक़ल वगैरह शख्स के फ़ेल के ख़िलाफ़ हक़ के खुद अख्तियारी। यानी कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो फ़ातरुल अक़ल है, जो मतलब ज़हनी माजूर है, जिसकी ज़हनी जो है पुख्तगी नहीं है, सूझबूझ में ना पुख्तगी है, या तो उस वो कोई अगर शख्स कोई फ़ेल करता है तो उसके ख़िलाफ़ हक़ खुद अख्तियारी हासिल है या नहीं है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को क्लिक करके ऑल पे कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दफ़ा नंबर 98, फ़ातरुल अक़ल वगैरह शख्स के फ़ेल के ख़िलाफ़ हक़ के हिफाज़त खुद अख्तियारी। जब कोई फ़ेल जो बसूरत दीगर कोई जुर्म हो, फ़ेल के मुर्तकब शख्स की कम उम्री, सूझबूझ की नापुख्तगी, फ़ातरुल अक़ल या नशा की वजह से जुर्म ना हो, तो ऐसे फ़ेल के ख़िलाफ़ हर शख्स को वही हक़ के हिफाज़त खुद अख्तियारी हासिल होगा जो उस सूरत में होता है जब ऐसा फ़ेल जुर्म होता। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ इस सेक्शन के अंदर, कि जब कोई फ़ेल जो बसूरत दीगर कोई जुर्म हो, यानी कि कोई फ़ेल जो ये सूरतें बता रहा है कि कोई शख्स जो है उसकी कम उम्री है, सूझबूझ में कमी है, नापुख्तगी है, फ़ातरुल अक़ल है, नशा की वजह से, ठीक है, तो ये इनके अलावा जुर्म हो, तो हर शख्स को हक़ हिफाज़त खुद अख्तियारी जो है वो हासिल होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें जो पॉइंट्स हैं वो नोट करने वाले ये हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई शख्स जो है वो कम उम्री, फ़ेल का मुर्तकब शख्स कम उम्री, अब देखें ऊपर हेडिंग देखें फ़ातरुल अक़ल वगैरह, तो कम उम्री जो है वो भी इसमें आता है, और सूझबूझ की नापुख्तगी, यानी कि अभी वो सही तरह सूझबूझ नहीं है, और फ़ातरुल अक़ल है, बिल्कुल जहन से, मतलब वो उसको अक़ल जो है वो फ़ारग है जहन से, यानी कि उसकी जहनी पुख्तगी नहीं है, मतलब जहनी तौर पे माजूर है, या नशा की वजह से जुर्म ना हो। तो ऐसे फ़ेल के ख़िलाफ़ हर शख्स को वही हक़ हिफाज़त हासिल होगा जो इस सूरत में होता जब ऐसा फ़ेल जुर्म होता। यानी कि कोई शख्स, अगर कोई ऐसा ऐसा शख्स है कोई कम उम्री की वजह से या सूझबूझ की नापुख्तगी की वजह से फ़ातरुल अक़ल शख्स कोई ऐसा फ़ेल करता है जो जुर्म नहीं है, तो फिर भी हर किसी शख्स को हक़ हिफाज़त खुद अख्तियारी जो है वो उतना ही हासिल है कि अगर कोई फ़ातरुल अक़ल वगैरह शख्स ना करता, कोई बिल्कुल सेहतमंद और सही जानबूझकर कोई शख्स ऐसा फ़ेल करता तो जुर्म होता, तो अगर कोई सही सेहतमंद शख्स कोई आपके ख़िलाफ़, आपके जिस्म के ख़िलाफ़ या माल के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कुछ जुर्म कर रहा है, तो आपको हक़ हिफाज़त खुद अख्तियारी जिस तरह उस शख्स के ख़िलाफ़ हासिल है, बिल्कुल इसी तरह आपको फ़ातरुल अक़ल शख्स वगैरह के ख़िलाफ़ भी हक़ हिफाज़त खुद अख्तियारी हासिल है। असल में इसका लुब्बे लुबाब ये है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि आम अल्फाज में आपको दोहराऊँगा कि जब कोई फ़ेल किसी ऐसे शख्स की जानब से किया जाए जो फ़ातरुल अक़ल शख्स ना हो, जो बिल्कुल सेहतमंद हो, जहनी तौर पर तंदो तवाज़न मतलब शख्स हो, उसकी जानब से कोई फ़ेल आपके जिस्म या माल की तरह के ऊपर किया जाए जो जुर्म हो कानून के लिहाज से, तो आपको जिस तरह हक़ हिफाज़त खुद अख्तियारी हासिल है, अभी आपने 97 में पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, तो बिल्कुल इसी तरह जब कोई फ़ातरुल अक़ल शख्स कोई फ़ेल करे, कोई कम उम्र शख्स करे, कोई सूझबूझ की नापुख्तगी वाला शख्स करे, कोई नशा की वजह से कोई शख्स ऐसा करे, तो आपको जो है वो हक़ हिफाज़त खुद अख्तियारी उतना ही हासिल है जितना कि दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ आपको हासिल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी होगी। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।